वफा करे कोई। ये सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा नहीं, जब खेतों में चला तो इसमें सोना उगला, जब कंधे पे रखा तो स्वाभिमान बन गया। इस लोहे के टुकड़े से कमाया एक जमीन का टुकड़ा, एक जमीन के टुकड़े से खेत के खेत, खेतों से कमाई इज्जत। लेकिन मैंने कभी ना सोचा था कि एक दिन ये पूरे गांव को ही नहीं, पूरे देश को जोड़ेगा। ये कहानी थी एक गांव के योगदान की। इसी तरह देश का हर गांव देगा एक कृषि औजार, जिसके लोहे को मिलाकर बनेगी दुनिया की सबसे ऊंची, किसानों के महान नेता, लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित महाअभियान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी में, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। जिस दिन विलादत मुस्तफा हुई हो, जिस दिन हुजूर की आमद से इंसानियत पर अल्लाह ने इतना करम फरमाया हो, फरमाया नबी ये रहमत के विलादत के दिन से बढ़कर इंसानियत के लिए और बरकत का दिन कौन सा हो सकता है जिसे सेलिब्रेट किया जाए। मिलादुन नबी हर पीर से जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ATV उर्दू पर। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। कई साल से कुछ खबर ही नहीं, कई साल से कुछ खबर ही नहीं। कहाँ दिन गुजारा कहाँ रात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की। बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की। बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। उजालों की परियां नहाने लगी, उजालों की परियां नहाने लगी। नदी गुनगुनाई ख्यालात की, न
जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। मैं चुप था तो चलती हवा रुक गई, मैं चुप था तो चलती हवा रुक गई। ज़बां सब समझते हैं जज्बात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। सितारों को शायद खबर ही नहीं, सितारों को शायद खबर ही नहीं, मुसाफिर ने जाने कहाँ रात की। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। दोस्तों, मैं हूं सरवत जहरा। कबूल कीजिए मेरा प्यार भरा आदाब इस बहुत ही मसालेदार, चटपटे और प्यार भरे शो में जिसका नाम है अक्से रसोई। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा ये प्रोग्राम। सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात कराना चाहूंगी शो पर हमारी कुकिंग एक्सपर्ट सायरा बानो जी से। हालांकि वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं कि सायरा जी और भी कई कुकिंग इंस्टीट्यूट्स में बतौर टीचर काम करती हैं। तो आइए उनका इस्तकबाल करते हैं। सायरा जी, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों, एक्सपर्ट से ही जानते हैं कि आज की हमारी 2 रेसिपीज क्या हैं। सायरा जी, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? सबसे पहले हम बनाएंगे शाही राजमा। शाही राजमा, इसको किस तरह से बनाने वाली हैं आप थोड़ा सा एक आइडिया दे दीजिए। ये जब मैं बनाऊंगी तो आप भी देखिएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमें इसमें क्या क्या सामान इस्तेमाल करना है। बहुत बढ़िया। तो हमें चाहिए उबले हुए राजमा, बीन्स कटी हुई, लहसुन अदरक का पेस्ट, पिसा हुआ गरम मसाला, पिसा हुआ धनिया, नमक, मिर्च पाउडर, हल्दी, कटी हुई प्याज, गाजर का अचार और ये हरा धनिया, हरी मिर्च, जीरा, टमाटर और गार्निश के लिए क्रीम। ठीक है, तो शुरुआत करें? जी, शुरुआत करते हैं।
तो सबसे पहले हम एक लेंगे कढ़ाई। इसमें जो राजमा है वो आप बॉइल्ड यूज कर रहे हैं? जी, इसको रात भर भिगोकर और सुबह में इसको नमक के साथ थोड़ा सा बॉईल कर लें। ठीक है, तो इसमें ऑयल डाल जी, दूं? अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। बस ऑयल का यूज हमें कम करना है इसमें। और जैसे कि मैंने पहले बताया था कि दाल या फिर ये राजमा है, अगर हम इसमें वुडन स्पून का यूज करते हैं तो ये गाढ़ी बनती है। गाढ़ी बन जाती है, जी, तो पानी नहीं जी, होता है। पानी और दाल जैसे अलग होती है वो जी, नहीं जी, होता। जी, बिल्कुल। तो हम इसमें वुडन जी। स्पून का इस्तेमाल करेंगे। अरे इसमें जनरली टिपिकली जो तरीका होता है जी। राजमा बनाने का, उससे हटकर आप क्या करने वाली हैं आज? उससे हटकर ये है कि जैसे हम राजमा बनाते हैं तो ज्यादातर क्या होता है कि हम काली वाली दाल होती है मसूर की, या तो वो थोड़ी मिक्स करते हैं इसके अंदर, या फिर प्याज का पेस्ट इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं प्याज का पेस्ट इसमें इस्तेमाल नहीं करूंगी, मैं उसकी जगह इसमें बीन्स डालूंगी। ठीक है, और उसकी कोई खास वजह? इसमें ये होगा कि राजमा के साथ जो है हमारे बीन्स, वो ग्रीन ग्रीन जो लुक आता है वो काफी अच्छा होता है और टेस्ट भी इसका थोड़ा चेंज हो जाता है। चलिए ठीक है, इसमें सबसे जी। पहले आप क्या डालेंगी? सबसे पहले हमें डालना है इसमें जीरा। तो जब जीरा ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें फिर प्याज डालेंगे। इसमें जैसा आपने कहा कि ज्यादा तेल का इस्तेमाल आप नहीं कर रही। जी, हमें अच्छी तरह से इसे भूनना है जीरे को, या जी। फिर हल्का हल्का? इसमें हमें लाइट ब्राउन रखना है। जैसे कि अब ये हो चुका है लाइट ब्राउन, तो फिर हम इसमें डालेंगे प्याज। ठीक है, प्याज भी आपने चॉप करके इसमें डाल दी है। कुछ लोग होते हैं जैसे कि वो नहीं खाते लहसुन अदरक, तो अगर वो उसका पेस्ट ना डालें तो भी मतलब राजमा अच्छा बन जाता है, टेस्टी। इसको भी आपने हल्का गुलाबी करना है या जी। डार्क नहीं, ब्राउन? सिर्फ हमें लाइट रखना है इसको। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट, बहुत मामूली सा डालते हैं इसमें, और थोड़ा सा पानी डालेंगे। थोड़ा सा? जी, बस। फिर इसके बाद हम इसमें 1 स्पून दे दीजिए, फिर टमाटर डालेंगे। आप पहले भी शो पर बता चुकी हैं कि लहसुन अदरक के साथ जनरली पानी का इस्तेमाल जी। इसलिए किया जाता है ताकि जो छींटे उड़ती जी। हैं उससे बचा जा सके। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ धनिया। ठीक है, ये हम थोड़ा सा डालेंगे बिल्कुल। हल्दी पाउडर, और हल्दी डालने के बाद हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे और इसमें। डालिए। ठीक है, बस। फिर मिर्च पाउडर हम डालेंगे वो टेस्ट के अकॉर्डिंग। जी। नमक, ये भी टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। हरी मिर्च, और फिर लास्ट में हम डालेंगे बीन्स। जब मसाला हमारा भुन जाएगा, जी। मसाला भुन चुका है, अब हम इसमें बीन्स डालेंगे। अब बीन्स डालने के बाद हम थोड़ा पानी डालेंगे इसमें। अब हमें इसके अंदर पानी इतना डालना है कि हमारे बीन्स जो हैं वो गल जाए। ठीक है, बस। फिर हम इसमें डालेंगे राजमा।
सायरा जी, इसे और जल्दी पकाने के लिए क्या बीन्स को भी बॉईल किया जा सकता है? हाँ, अगर आपको मतलब बहुत जल्दी बनाना है तो आप इसको बॉईल कर सकती हैं। दोनों चीजें एक साथ हो गई हैं। जी। अब हम इसको कुछ देर ढककर पकाएंगे। ठीक है। और जब हमारा ये थोड़ा सा गल जाएंगे, बीन्स जो हैं वो गल जाएंगे, तो फिर हम इसमें अचार मिक्स करेंगे। ठीक है। अंदाजन कितना मिनट लगता है? देखिए, बॉईल हैं तो ज्यादा मिनट नहीं लगेंगे, हमें सिर्फ 5 मिनट इसको पकाना है। तो चलिए नाज़रीन, 5 मिनट का इंतजार करते हैं। तो चलिए दोस्तों, रुक करते हैं शाही राजमा का और देखते हैं कि वो पकी है कि नहीं। आइए। तो अब ये समझिए बिल्कुल तैयार हो गया है जी। तो अब हम इसमें थोड़े से अचार को मिक्स करेंगे। अचार जी, गाजर का आपने अचार रेडीमेड अचार दिया है? जी। ओके। आप मुझे स्पून दे दीजिए। इसमें हम थोड़ा सा अचार मिक्स करेंगे। जी। हम इसमें गाजर का इस्तेमाल ही करते हैं या फिर किसी और आप कुछ भी डाल इसका सकते भी हैं इसमें। अचार डाल सकते हैं। ठीक है। अचार कोई भी। फिर डालेंगे इसमें हरा धनिया। और थोड़ी सी क्रीम। ये क्रीम आसानी से मार्केट में अवेलेबल होती जी, जहाँ पर दूध, घी, पनीर मिलता है आपको वहाँ मिल जाएगी। जी। इसे भी आप अच्छी तरह मिक्स कर देंगी। अब हमें ये इतना पकाना है कि जो क्रीम का व्हाइट कलर है जी, वो राजमे में मिक्स हो जाए। मिक्स हो जाए। ठीक है। फिर जब ये हमारा तैयार हो जाएगा तो हम इसमें गरम मसाला डालेंगे लास्ट में। ठीक है। ये गरम मसाला लास्ट में डालने की कोई खास वजह? अगर जैसे हम देखिए, अगर कोई चीज हमें कलरफुल, जैसे अब ये राजमा है, इसमें अगर हम अभी गरम मसाला डाल देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बस गरम मसाले से थोड़ा सा ना काला हो जाता है। अच्छा। तो इस वजह से लास्ट में डालते हैं, क्योंकि जब वो डालते हैं तो वो हीट पे रहता है और पकता है, तो जिसमें भी हम डाल रहे हैं तो वो चीज हमारी थोड़ी थोड़ी काली हो जाती है। तो उससे बचने के लिए हमें गरम मसाला भी अगर जरूर डालना है तो चूल्हे से उतार कर तब हम डालें। तो अब ये तैयार हो गया है, तो अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। गैस ऑफ कर दिया हमने। जी। 1 स्पून और दे दीजिए। मैं मामूली सा डालेंगी। और अब हम इसको मिक्स करेंगे। ठीक है। अब बारी आएगी इसकी सर्विंग। जी। सर्व करने के लिए हम एक सर्विंग प्लेट लेंगे। ग्रीन ब्राउन शेड आ रहा है जैसे इसमें, तो ये काफी अच्छा लुक देता है। और जैसे गाजर का अचार हमारा ये डला हुआ है तो इसमें ये रेड कलर आ रहा है। फिर इसके बाद कलरफुल राजमा। अब हम इसको गार्निश करेंगे क्रीम के साथ। तो नाजरीन, बनकर तैयार है शाही राजमा। शुक्रिया सायरा जी। तो लीजिए दोस्तों, आज की पहली डिश बनकर तैयार है। इसे घर पर बनाने के लिए नोट कीजिए इसकी रेसिपी। शाही राजमा बनाने के लिए चाहिए राजमा, बीन्स, अचार, नमक, लाल मिर्च पाउडर, टमाटर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, प्याज, हरी मिर्च, क्रीम, तेल, जीरा और अदरक लहसुन का पेस्ट। शाही राजमा बनाने का तरीका: सबसे पहले एक कढ़ाई लें, उसमें तेल, जीरा, प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट, पानी, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, हरी मिर्च, बीन्स और राजमा डालकर पकाएं। फिर पकने के बाद उसमें अचार, हरा धनिया और गरम मसाला डालकर मिक्स करें और एक सर्विंग प्लेट में निकालकर सर्व करें। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि शाही राजमा बनाने का तरीका आपने नोट कर लिया होगा। हम जानेंगे सायरा जी से कि क्या है हमारी आज की अगली रेसिपी, लेकिन उसके लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार।
जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। भाग दौड़ भरी जिंदगी, स्ट्रेस, जंक फूड, पोल्यूशन, नतीजा हर वक्त थकान, कमजोरी और अपनों से बढ़ती दूरी। खोया हुआ जोश और ताकत वापस पाएं हमदर्द हमदोजीन से। शिलाजीत, केसर, अंबर, अश्वगंधा और मूसली जैसी 22 मुफीद जड़ी बूटियों से बना फार्मूला बनाए आपको अंदर से मजबूत। तो हमदोजीन के साथ रहें हमेशा तैयार एक बेहतर जिंदगी के लिए रोजाना। हमदर्द हमदोजीन, हर्बल रिवाइटलाइजर मर्दों के लिए। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। नबियों के सरदार निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरआन, वही फुरकान, वही यासीन, वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। जिस दिन विलादत मुस्तफा हुई हो, जिस दिन हुजूर की आमद से इंसानियत पर अल्लाह ने इतना करम फरमाया हो, फरमाया नबी ये रहमत के विलादत के दिन से बढ़कर इंसानियत के लिए और बरकत का दिन कौन सा हो सकता है जिसे सेलिब्रेट किया जाए। मिलादुन नबी हर पीर से जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। हुए इंसान सब सोजे मोहब्बत के लिए पैदा हुए। इंसान सब सोजे मोहब्बत के लिए पैदा। फरिश्ता होते गर होते इबादत के लिए पैदा। लीजिए दोस्तों, ब्रेक के बाद हम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो चलिए अब सायरा जी से जानते हैं कि आज की अगली डिश क्या है। सायरा जी, अब क्या बनाएंगे? अब हम बनाएंगे कॉर्न पास्ता सैलेड। कॉर्न पास्ता सैलेड, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। आप इसके इंग्रेडिएंट्स नाज़रीन को बता दीजिए। हमें चाहिए पास्ता, काली मिर्च का पाउडर, काला नमक, सफेद नमक, कॉर्न, हरा धनिया, लेमन जूस और मक्खन। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें पास्ता जो हमारा है उसको हमें बॉईल करना है। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे पहले।
हमें पानी इतना लेना है कि पास्ता हमारा अच्छे से गल जाए और पानी तब भी बचा रहे। उबलने के बाद तो वो फिर चिपक जाता है बस, तो इसलिए वो चिपके नहीं, तो हम पानी को ज्यादा लेंगे। आप मुझे स्पून दे दीजिए। और पास्ता जब हम बॉईल करेंगे तो हमें इसको बीच बीच में थोड़ा सा चलाना है, तो इसलिए अगर हम ना ढकें तो ज्यादा अच्छा है। वैसे आमतौर पे हमने देखा जाता है कि जनरली पास्ता के साथ अगर और भी चीजें आप मिक्स करना चाहें तो मिक्स कर सकते हैं। तो इसमें आप उसी टिपिकल तरीके से बनाएंगे या कुछ अलग तरीका है इसमें बनाने का? देखिए, वैसे तो कॉर्न पास्ता जो है ये बनेगा काली मिर्च काले नमक से, लेकिन मैं इसकी गार्निश जो है शिमला मिर्च और टमाटर से करूंगी ताकि थोड़ी और मिक्सिंग हो जाए और ये कलरफुल भी हो जाए। अच्छा, ठीक है। और काली मिर्च का पाउडर और काला नमक डालने की कोई खास वजह होती है? देखिए, काला नमक जो होता है वो जल्दी डाइजेस्ट होता है। अच्छा। तो इसलिए अगर हम इन चीजों में ये काला नमक का यूज करते हैं तो हमारा जो डाइजेस्टिंग सिस्टम है वो सही रहता है, क्योंकि बहुत से लोगों को जो है पास्ता है जैसे ये सूट नहीं करता है, क्योंकि ये सूजी का होता है या कभी चावलों का होता है या कहीं कहीं पर आपको मैदा का भी शायद मिल सकता है, तो उसकी वजह से हम काला नमक और लेमन जूस यूज करते हैं। जनरली हम हेल्थ की वजह से मैदा अवॉइड ही करें तो अच्छा है, और चावल का अगर इस्तेमाल करें तो वो भी बहुत बेहतर होगा, क्योंकि आजकल अगर सारी हाउसवाइफ्स, ज्यादातर देखा गया है कि हाउसवाइफ्स होती हैं, तो सुबह में अगर जल्दी उन्हें अपने बच्चों का नाश्ता तैयार करना हो तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन होगा, या लंच में अगर उनका लंच बॉक्स तैयार करना हो। तो इसे अब हम उबलने तक का इंतजार करेंगे ताकि अच्छे से जो हमारा पास्ता है वो सॉफ्ट हो जाए। जी, कुछ लोग इसको बहुत चटपटा बनाते हैं, लेकिन बच्चों के लिए तो फिर वो नुकसान देता है कि जैसे उसमें लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप काली मिर्च का करें तो वो ज्यादा सही रहता है। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा इंतजार करते हैं ताकि जो हमारा पास्ता है वो अच्छे से गल जाए। दोस्तों, देखते हैं कि हमारा पास्ता प्रॉपर्ली गला है कि नहीं। आइए सायरा जी उसे चेक करते हैं। आप देखिए, तो आप मुझे बोल रहे हैं, इसको निकाल के हम ऐसे स्पून से चेक कर लेंगे। तो ये तकरीबन तैयार हो ही गया है क्योंकि टूट रहा है। तो एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि जैसे चाउमीन बॉईल करते हैं या फिर पास्ता बॉईल करते हैं तो वो आपस में थोड़ा चिपक जाता है, तो उसको ताकि वो चिपके नहीं, उससे बचाने के लिए जैसे अब हम पास्ता बॉईल कर रहे हैं तो इसमें अगर 2-3 बूंद ऑयल की डाल दें तो ये आपस में चिपकता नहीं है। इसी तरह से चाउमीन का है, अगर हम उसको बॉईल कर रहे हैं और उसके अंदर 2-3 बूंद ऑयल की डाल दें तो वो भी नहीं चिपकते, नूडल्स आपस में नहीं चिपकते। जी। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं, इसका पानी अलग कर देते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि सायरा जी के थ्रू दी गई ये टिप आप जरूर इस्तेमाल करेंगे। तो फिर हम इसको छन्नी में छान लेंगे। और फिर हम इसको थोड़ा सा सॉटे करने के लिए एक फ्राई पैन लेंगे। ठीक है। और इसमें हम डालेंगे बटर, और जो हमने स्टीम की हुई है कॉर्न को तो वो मिक्स करेंगे, यानी कि अब हम सिर्फ इसकी मिक्सिंग करेंगे। तो एक स्पून दे दीजिए मुझे। जैसे आजकल सायरा जी जो स्वीट कॉर्न है वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं आसानी से, आई थिंक स्टीम्ड भी अवेलेबल है जी, तो वो भी हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बटर हम डालेंगे पहले इसमें, जब ये मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें स्वीट कॉर्न डालेंगे। जी, जो लोग ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस है और बटर नहीं डालना चाहते, तो आजकल जो बटर है वो कोलेस्ट्रॉल फ्री आ रहा है। जी जी, तो आप वो भी ले सकती हैं। लेकिन क्योंकि इतना ज्यादा हम बटर यूज नहीं करते हैं उसको, जैसे अब ये है कि काला नमक भी है और लेमन जूस भी है तो इतना फर्क नहीं पड़ता है। अब ये सॉटे हो गए तो हम ये डालेंगे।